मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। चलिए जानते हैं आज का ये उपाय। दोस्तों आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से। दोस्तों आपको इसमें जल अपने घर से, अपनी रसोई में से, परिंदे में से जल भरना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष समाप्त होता है और तो और दोस्तों काल सर्प दोष भी इससे खत्म होता है। इसमें जल भरना है आपको अपने परिंदे में से जिसमें से आप जल पीते हैं, और आपको एक आखा चावल, एक दाना, मात्र एक आखा चावल का दाना लेकर के जाना है। और दोस्तों चंदन ले जाइए, मीठा ले जाइए, दीपक ले जाइए, शमी पत्र, बेल पत्र, जो भी पुष्प वगैरह जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। दोस्तों वहां पर जाकर के आपको थोड़ा सा इस जल में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। दोस्तों मैं हमेशा जल में मीठा डाल करके जरूर ले जाती हूँ, और थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं गंगा जल। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे जाकर, शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े होने से, उन पर जल समर्पित करने से या कोई उपाय करने से बहुत जल्दी आपकी महादेव सुनते हैं और आपकी सारी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो वहां पर आपको जाकर खड़े हो जाना है, और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, इस प्रकार से। दोस्तों ये है कार्तिकेय जी का स्थान। शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार समाया हुआ है। दोस्तों आप नहीं जानते हो तो ये बताती हूँ, ये कार्तिक गणेश जी का स्थान है, और ये है कार्तिकेय जी का स्थान, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो मोटी सी लाइन है बीच में, ये है जलाधारी दोस्तों, और ये है जो कटी भाग जो होता है शिवलिंग जो रखा हुआ है, ये है माता रानी का हस्त कमल। अब आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। ये जो आखा चावल है दाना, आपको अपने दुखों को महादेव के सामने कहना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी कष्ट आया हुआ है किसी के सामने रोना नहीं है। ये चावल का दाना आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से आप छुआ देंगे इसको, और इसी चावल के दाने को आपको उठा लेना है यहाँ से, और फिर आपको यही चावल का दाना शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको जो जल लेकर के गए हैं, जरा सा जल मैंने समर्पित किया था पहले, अब ये पूरा का पूरा 1 लोटा जल, इसमें और जल डालना है तो और डाल लीजिए, पूरा जल भर लीजिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। और बाबा से कहना है, तो बाबा मेरे ऊपर इतना कष्ट आ गया है, मेरी आंखों में आंसू हैं, आप उनको, मेरे कष्टों को आप दूर करिए। इस तरह से आपको समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन लेके गए हैं, सफेद चंदन हो सफेद, लाल पीला चंदन हो पीला, जो चंदन लेके। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं इन तीनों पोटुओं से आपको त्रिपुंड बनाना है। दोस्तों अगर आप चंदन लेकर के गए हैं तो चंदन समर्पित कीजिए, चंदन नहीं है तो सिर्फ खाली इन तीनों उंगलियों से इस प्रकार से फेर भी देंगे तो वो चंदन का ही रूप माना जाएगा। इस तरह से आपको त्रिपुंड बना देना है। लेकिन दोस्तों एक बात कहते हैं गुरुदेव कि उंगलियों के ये नाखून नहीं लगने चाहिए, सिर्फ ये इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए। बेलपत्री लेकर के गए हैं तो बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। इस तरह से बेलपत्री दोस्तों कभी भी खाली समर्पित नहीं की जाती। कुछ गुरुदेव कहते हैं या तो चावल का दाना और या चंदन आप लगा करके इस प्रकार से आपको इस प्रकार से पकड़ के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से समर्पित कर देना है। समी पत्र लेकर के गए हैं तो समी पत्र भी इसी प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। पुष्प भी समर्पित कर दीजिए इसी प्रकार से। आपको मीठा लेके गए हैं, मीठा समर्पित कर दीजिए। लेकिन चावल का एक ही दाना
जो उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, आपको सिर्फ वही उसी से करना है। और कहा है पूज्य गुरुदेव ने, और इसी प्रकार से गणेश जी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, नंदी जी के भी लगा दीजिए आप इसी प्रकार से। और वहां पर थोड़ी देर बैठिए और बाबा से प्रार्थना करिए। ये उपाय दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं लगातार आपको 8 दिन करना है। बाबा इतनी दया करेंगे, इतनी कृपा करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ये तो तय है दोस्तों। बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसा ही एक और उपाय, जो दूसरा उपाय है। उस उपाय को दोस्तों कैसे करना है आपको, चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों दूसरे उपाय में भी आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। और इसमें आपको क्या करना है, ये भी अक्षत का उपाय है। आपको राहु, केतु, शनि, मंगल या कोई भी ऐसी ग्रह दशा लगी है जो कि वो आपको बहुत तंग कर रही है, कितना भी बड़ी से बड़ी दशा लगी है और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आखा चावल अक्षत दो अक्षत के दाने ले लेने हैं और इसी जल में आपको डाल लेना है। इस प्रकार से आप यकीन मानिए दोस्तों, ये आखा चावल के 2 दाने अगर जल में डाल करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको न तो राहु परेशान करेगा, न केतु परेशान करेगा, न मंगल, न शनि, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। ये सारे ग्रह भोलेनाथ के अनुकूल हैं। ये अगर आप इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे तो आपके जीवन से जो भी कष्ट होंगे सब दूर हो जाएंगे, उनसे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होगी सब दूर हो जाएगी। आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ भी आपको खड़े हो जाना है। और इस प्रकार से श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से सारा जल आपको समर्पित कर देंगे। और जो अक्षत के जो 2 दाने हैं वो भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। दोस्तों इस उपाय को जरूर करिएगा। और आप बेलपत्री लेकर के गए हैं तो इस प्रकार से आप वो चंदन लगा लीजिए और इस बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए और चंदन लगा दीजिए त्रिपुंड बना करके, मीठा समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। और अगर आप दीप लेकर के गए हैं तो आप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों हम अगर दीप लगाते हैं तो हमारे जीवन में भोलेनाथ खुद ही उजाला कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दीप लगा देना है और महादेव की पुनः आरती कर देनी है। अगर छोटा सा प्लेट ले जाइए। और हाँ दोस्तों एक विशेष जानकारी अगर आपको देती हूँ मैं कि आप लोग क्या करते हो कि डिब्बियों में चंदन ले गए, चावल ले गए, डिब्बियों में ही हर चीज तुम आप लोग डिब्बियों में ले जाते हो, डिब्बियों में नहीं ले जाना। दोस्तों अगर उपाय करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको प्लेट में हर चीज थोड़ी रख के ले जानी है अलग से, डिब्बियों में नहीं। अगर एक बात बताइए आप, अगर आपको कोई भगोने में या किसी भी बर्तन में उसी में बना रहे हैं, उसी में से खा रहे हैं, उसी में से और भी रोज उसी में खा रहे हैं, उससे साफ ही नहीं कर रहे, ऐसे हम बाबा को खिलाएंगे? ऐसे हम बाबा को भोग लगाएंगे? कोई भी चीज मिश्री लाएंगे, वैसी माता बहना यूं कर देगी और उसी डिब्बी को बांध के रख देती है। तो ये कार्य आपको नहीं करना। दोस्तों आपको बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। अगर ये जानकारी और ये उपाय आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।